रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज फ्राइडे 10 सितंबर 2021 शुक्रवार 10 सितंबर 2021 पास्टर क्रिस ओयाखेलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है प्रोवर्ब्स 27 चैप्टर 17 वर्स। आज वचन दिया है प्रोवर्ब्स 27 चैप्टर 17 वर्स। नीति वचन 27 अध्याय का 17 वचन। नीति वचन 27 अध्याय का 17 वचन। इस वचन के आधार से आज का विषय, आज का टॉपिक है इट बिगिंस विथ यू। आप ही से शुरुआत होती है। इट बिगिंस विथ यू। आप ही से शुरुआत होती है। हम विषय के अनुसार वचन में से देखेंगे, जो वचन के अनुसार विषय है वचन में देखेंगे। प्रोवर्ब्स 27 चैप्टर 17 वर्स। आयरन शार्पनेथ आयरन, सो अ मैन शार्पनेथ द काउंटेनेंस ऑफ हिज फ्रेंड। और एक बार पढ़ेंगे, आयरन शार्पनेथ आयरन, सो अ मैन शार्पनेथ द काउंटेनेंस ऑफ हिज फ्रेंड। हम 27 चैप्टर का 17 वर्स पढ़ेंगे। जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। और एक बार पढ़ेंगे नीति वचन 27 अध्याय का 17 वचन। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। The message translation of the theme verse says, you use steel to sharpen steel, and one friend sharpens another. Proverbs 27:17। अगर इंग्लिश भाषा में जो भाषांतर किया हुआ एक तरीका है मैसेज ट्रांसलेशन नाम से, उसमें हमारा शुरुआती वचन इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से धातु, जो स्टील धातु है, जो तेज करता है, तीखा करता है धातु स्टील को, जो स्टील है उसको तेज करता है। आप जिस प्रकार से उपयोग करते हैं स्टील को, स्टील धातु जो होता है उसको स्टील को ही तेज करने के लिए ऐसा किया जाता है, आप ऐसा उपयोग करते हैं। और एक मित्र भी दूसरे मित्र को तेज बनाता है, ऐसा लिखा है। जैसे आप उपयोग करते हैं स्टील धातु को तेज करने के लिए और एक स्टील धातु ही उसके लिए लेते हैं, स्टील को तेज करने के लिए स्टील को ही लेते हैं आप, वैसे। और यहाँ पे लिखा है और एक मित्र जो है वो दूसरे को तेज करता है। इस प्रकार से वो भाषांतर किया है इंग्लिश में, जिसे मैसेज ट्रांसलेशन कहा गया है। Perhaps you are concerned that your close friends or others in your church, fellowship, cell or care group are not as passionate about spiritual growth and God's word as they should be. परंतु फिर भी आप देखते हैं कि आप चिंतित रहते हो कि आपके नज़दीकी जो आपके दोस्त मित्र है या फिर कोई ऐसे है जो आपके कलीसियाओं में है, आपके सभाओं में आते हैं या आपके संगति में समूह में है, या फिर आपके जो देखभाल करने वाला समूह है उसमें है, वह इतने ज़्यादा धुन में नहीं है अपने आत्मिक उन्नति के विषय में और परमेश्वर का वचन जैसे उन्होंने होना चाहिए। You could even be the leader of such a group। तो फिर आप क्या करना है, ऐसे समूह का प्रमुख बन जाना है। आप बन सकते हैं वैसे प्रमुख उन समूह का, जहाँ पर आप देखते हैं कि
ऐसी धुन नहीं है जिनके अंदर जैसी धुन आत्मिक उन्नति की और परमेश्वर के वचन की आप में है, तो आप ऐसे समूहों का अगुवे बन सकते हैं। The first place to begin is to check yourself because hunger begets hunger. सबसे पहला जो आपको अपने आप को जांचने की जगह है, आपने अपने अंदर देखना है क्या आपके पास वह भूख है जो धुन को रखती है आत्मिक उन्नति के और परमेश्वर के वचन के लिए। अगर आपके अंदर भूख है तो फिर भूख को पैदा करता है। आपने सबसे पहले अपने अंदर उस भूख को जांच कर देखना है। As the leader of the group, how rapacious is your appetite for the world? आपने यह देखना है कि आप समूह के अगुवे होने के नाते कैसे आप लालच रखते हैं परमेश्वर के वचन के भूख का, कितने ज़्यादा मात्रा में, कितनी भयंकर मात्रा में आप भूख रखते हो परमेश्वर के वचन के लिए। How passionate are you about spiritual things? कितनी धुन रखते हैं आप आत्मिक चीज़ों के विषय में। Passion is palpable and infectious. धुन जो है वह स्पर्श युक्त रहती है और संक्रामक रहती है। What you are hungry or passionate about soon enough will rub off on those around you. किस बात में आप भूखे हो और आप या फिर बहुत बड़ी धुन रखते हो किस विषय में, बहुत जल्दी आप देखेंगे वही भूख, वही समानता की धुन उतनी ही मात्रा में आप दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं। जो भी आपके इर्द गिर्द रहते हैं उनके ऊपर आप छोड़ देते हैं। Have not you noticed that oftentimes when people yawn, those around them may start yawning as well? आपने कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया है? बहुत बार ऐसा होता है कि जब लोग जम्भाई लेते हैं, जैसे झपकी आने के पहले जम्भाई आती है, जब कोई लोग जम्भाई लेने लगते हैं तो उनके इर्द गिर्द भी शुरू हो जाते हैं वैसा ही जम्भाई लेना लोगों के बीच में। दूसरे लोग भी उनको देखकर जम्भाई लेना शुरू हो जाते हैं, उनका असर आ जाता है दूसरे लोगों के ऊपर भी। क्या आपने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया है? ऐसा होता है हमेशा ही, कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा। या फिर or once someone says I'm hungry, others who are present and may also not have eaten immediately become conscious of hunger. कभी ऐसा भी हो जाता है, या फिर कोई कहता है मुझे भूख लगी है और जो वहाँ पर मौजूद है दूसरे लोग, और अगर उनको भी कुछ खाया नहीं है तो तुरंत एहसास होने लगता है कि हाँ मुझे भी भूख लगी है। क्या आपने ऐसा कभी देखा है? ऐसा होता है असर प्रभाव का। If you have a ravenous appetite for God's word, those around you would cultivate the same hunger soon enough. अगर आपके पास उग्रता के साथ आपके अंदर भूख निकल रही है परमेश्वर के वचनों के लिए, तो आपके इर्द गिर्द वही आप भूख को बहुत जल्दी देखेंगे लोगों में फैलता हुआ और उत्पन्न होता हुआ, तैयार होता हुआ। Therefore, be the first to be on fire. इसके लिए सबसे पहले आप उस आग पर रहना शुरू कर दीजिए। Be the example of what you want to see in those you lead. आप वह उदाहरण बनिए जो आप देखना चाहते हैं दूसरों में होना चाहिए जिनकी आप अगुवाई कर रहे हो। लीड बाय एग्जाम्पल, उदाहरण
होकर आप उदाहरण के द्वारा अगुवाई कीजिए। For example, don't just encourage them to pray, be a praying person yourself. एक उदाहरण के तौर पर केवल आप बोलने के लिए, उत्साह देने के लिए मत बनिए कि लोगों को कहे प्रार्थना करें, परंतु आप खुद प्रार्थना करने वाले इंसान बनिए। But if a pastor is not prayerful and he is calling for prayer meetings, he may be wasting his time because those gatherings would be void of the Spirit. परंतु अगर कोई ऐसा पासवान है जो प्रार्थना नहीं करता है और वो प्रार्थना के सभाओं में लोगों को बुला रहा है, तो वह व्यर्थ गवा रहा है अपने समय को, क्योंकि जो इकट्ठे होने वाले हैं वह उस प्रार्थना के आत्मा से वंचित रहने वाले हैं। बिना आत्मा के, जो प्रार्थना का आत्मा होना चाहिए, उसके बिना ही वो इकट्ठे होने वाले हैं। कॉपी जीसस, हिज डिवोशन टू द स्क्रिप्चर्स एंड टू प्रेयर। नकल कीजिए यीशु मसीह का, उसके भक्ति का, उसके वचनों का और उसके प्रार्थना का जो समय होता है उसमें। At a tender age, the Bible says he was in the temple courts, sitting among the teachers, listening and asking them questions. बहुत नाजुक उम्र में पवित्र बाइबल बताता है कि वह मंदिर के दरबार में बैठा उन लोगों के बीच में जो शिक्षा देते थे, उनको सुनता रहा और उनको सवाल करता रहा। Everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. Luke 2 chapter 41 to 47 verse. जो भी उसको सुन रहे थे वो अचंभित हो रहे थे उसकी समझदारी को देखकर और उसके जवाबों को सुनकर। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 41 से 47 वचन में आप इसे पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 41 से 47 वचन हम पढ़ेंगे। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 41 से 47 वचन। उसके माता पिता, बालक यीशु मंदिर में 41 वचन से 47 वचन पढ़ रहे। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए
और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनको सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। हालेलुया। The Bible also tells us, and in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place and there prayed. Mark 1 chapter 35 verse. पवित्र बाइबल यह भी बताता है मरकुस रचित 1 अध्याय के 35 वचन में, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। और एक बार पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 35 वचन। पवित्र बाइबल यह भी बता रहा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। देखिए स्पिरिचुअलिटी के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये समय। ये मैं अपनी ओर से बोल रही हूँ मुझे ये वचन कुछ बोल दिया इसीलिए। ओके, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में ये लिखा है कि द बाइबल ऑल्सो टेल्स अस, एंड इन द मॉर्निंग राइजिंग अप अ ग्रेट वाइल बिफोर डे ही वेंट आउट एंड डिपार्टेड इनटू अ सोलिटरी प्लेस एंड देयर प्रेड। तो इस प्रकार से बाइबल यह भी बताती है मरकुस रचित सुसमाचार के 2 अध्याय के 35 वचन में, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। In another instance, he went out into a mountain to pray and continued all night in prayer to God. Luke 6:12। और दूसरी जगह में यह भी लिखा हुआ है जो हम पढ़ सकते हैं, लूका रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 12 वचन में ऐसा लिखा है। हम BSI बाइबल में से पढ़ रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 12 वचन ऐसा भी लिखा है कि उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 12 वचन कहता है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। सो इट्स गॉट टू बिगिन विथ यू। तो अब शुरुआत आप ही के साथ होना चाहिए। स्पिरिचुअल और न्यूमेरिकल ग्रोथ इज नॉट अ मिस्ट्री, अ मिरेकल और एन एक्सीडेंट। कोई भी जो आप आत्मा की उन्नति या फिर गिनतियों में उन्नति आप चाहते हैं, तो फिर आप ये कोई रहस्य की बात नहीं समझना है या फिर कोई चमत्कार हो जाएगा ऐसा नहीं समझना है, या फिर बस ऐसे ही कुछ घटना हो जाएगी ऐसा आप नहीं समझना चाहिए कि ऐसे ही वो आत्मिक उन्नति हो जाती है, ऐसा नहीं समझना है आपको। कोई भी उन्नति, चाहे वो आत्मिक उन्नति हो या फिर वो गिनती में उन्नति हो, वो अचानक से नहीं होती है, रहस्य नहीं है वो, ना ही वो चमत्कार है। इट्स द एप्लीकेशन ऑफ रिवील्ड प्रिंसिपल्स एंड मीन्स। यह लागू करना हो जाता है उन प्रकाशनों को जो सिद्धांत प्रकाशन किए जाते हैं और उसके मतलब, उसके कारण प्रकाशन किए जाते हैं। ये उनको लागू करने की वजह से ऐसा उन्नतियाँ आता है। लागू करना पड़ता है सिद्धांतों के प्रकाशनों को और उनके इरादों को।